मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? पंकज जी, सुनीत, दीपक घोष, सिकंदर, करण कुमार, अंजलि, अनुराग, नितिन, गोविंद, तुष, वगीश कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपके कमेंट बहुत तेज आ रहे हैं, बीच बीच में मैं पढ़ता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, बढ़िया से कंप्लीट आ रहे हैं, है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके साथ आगे जुड़ते हैं। जल्दी से सारे बच्चे आइए, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे, अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज, या इसी शब्द को हम और अच्छे से डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग का मतलब होता है उछली शून्य, है ना? शून्यांक, शून्यों की संख्या, मतलब जैसे अगर हम दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनके आखिर में कितनी जीरो आएंगी, ये रहता है मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। और इसी के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। तो जब हम जीरो के बारे में जानने जा रहे हैं तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए समझने का कि हम इस बात को समझे बारीकी से कि जीरो किस किस के प्रोडक्ट से बनता है। तो मेरे दोस्तों, जब भी दो की और पांच की मुलाकात होगी तभी हमेशा एक जीरो बनकर तैयार होता है। एक जीरो बनकर तैयार होता है जब भी दो और पांच की मुलाकात होगी, है ना? आप कहें क्या बकवास कर रहे हो सर, चार और पांच की गुना करने पे भी तो जीरो आ रहा है। मैं कहूंगा भाई, चार से पांच को गुना करके नहीं आ रहा। बेसिकली चार को हम लिख रहे हैं दो गुना दो और गुना पांच। तो जब हम दो को पांच से गुना कर रहे हैं ना, तो एक जीरो आ रहा है। मैं कहूँ कि सर छह गुना पांच पे भी तो जीरो आता है। नहीं, छह को हम लिखते हैं तीन गुना दो गुना पांच। जब दो की पांच से एक बार गुना होती है तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार जीरो आता है। कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ यहाँ आपके साथ ये है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो करिए क्या कि आप उसमें ये दिखा करें दो कितनी बार आ रहा है और पांच कितनी बार आ रहा है। जब दो और पांच के पेयर बनेंगे ना, तब आप नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो फाइंड आउट कर पाएंगे। हाँ जी। अगर मैं कहूँ कि यार तीन गुना पांच कितनी जीरो बना देगा, तो जवाब है एक भी नहीं, क्योंकि अकेला पांच जीरो नहीं बनाएगा, अकेला दो भी जीरो नहीं बनाएगा। अगर मैं कहूँ दो गुना सात कितने जीरो बनाएगा, तो अकेला दो भी जीरो नहीं बनाएगा। दो और पांच का जब पेयर बनेगा ना, तभी मेरे बच्चे जीरो बनता है, अदरवाइज जीरो नहीं बनता। कुछ एक बच्चों को दिक्कत है, वो कह रहे वीडियो साफ करो। मेरे भाई, वीडियो साफ करने का मतलब ऐसा नहीं है मुझे कपड़ा लेकर वीडियो साफ करनी। वीडियो में वीडियो साफ है। कई बार आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती, तभी कहता हूँ कि इन चीज़ों को रिकॉर्डेड देखा करो ताकि समय बचे। और रिकॉर्डेड में आराम से उसकी क्वालिटी आप लाइब्रेरी में जाके बढ़ा के देखिए। देखिए भाई, टाइप वन हम पढ़ने जा रहे हैं। टाइप वन में हम ये देखना चाह रहे हैं, हम ये सीखना चाह रहे हैं कि पेयर कैसे बनाते हैं, कितने पेयर बनेंगे, ये कैसे डिसाइड होता है। आइए, पहला सवाल आपकी नज़र पेश किया, पूछा क्या इन्हें मल्टीप्लाई करें तो आखिर में कितनी जीरो बनेंगे। तो आपको एक ही बात समझनी है कि सर जीरो फाइंड आउट करने के लिए ये देखना है कि दो कितनी बार आया जी, एक बार। पांच कितनी बार आया मेरे बच्चे, तो जवाब है जी तीन बार। तो मेरे बच्चे, हमें ये देखना होता है कि जोड़े कितने बन पाए, तो दो और पांच का एक ही जोड़ा बन पाया। अब अकेला पांच तो जीरो बनाएगा नहीं, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक बार जीरो आएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कितनी जीरो आएंगी, एक जीरो आएंगे। दीजिए जवाब, बताइए यहाँ कितनी जीरो आएंगे। और एक बात ध्यान है ना, जो कम बार रिपीट होगा, जो चीज कम टाइम्स रिपीट होती है उतनी ही जीरो आती है। जैसे यहाँ ध्यान से देखें तो दो आ रहा है तीन बार और पांच आ रहा है दो बार। पांच आ रहा है दो बार। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चों ये देखिए कि कितने पेयर बन पाएंगे, तो जवाब है दो पेयर, यानी दो जीरो। कैसे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अकेला दो कोई जीरो नहीं बना पाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना? अकेला पांच जीरो नहीं बना पाएगा, अकेला दो जीरो नहीं बना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो दो कितनी बार है मेरे बच्चे, चार बार। पांच कितनी बार है जी, तीन बार। तो मेरे बच्चे, आप सिर्फ ये देखिए कि अगर हम ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं तो हमें ये समझना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी बन जाएंगे। तो देखो, चार और तीन में कितनी पेयर बने, तीन पेयर, तो तीन बार शून्य है। तो ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। बताइए, अब इस सवाल में आपसे पूछा है शून्यांकों की संख्या ज्ञात करिए। तो आप उन नंबर को इग्नोर करिए जिनमें दो और पांच नहीं है, आप ढूंढिए दो और पांच को केवल। अब आइए मेरे भाई, कहता जी शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे बच्चे, 35 में ना दो है ना पांच है, तो हटाओ। 65 में आता है पांच गुना तेरह, तो तेरह से जीरो का कोई मतलब नहीं है, पांच से। तो पांच एक बार आया, ठीक है जी। यहाँ ना दो है ना पांच है, ना दो है ना पांच है। यहाँ पांच कितनी बार है, ये मत कहना जी दो बार, नहीं, इसको ऐसे तोड़ो। तो पांच गुना ग्यारह, तो ग्यारह से कोई मतलब नहीं, पांच एक बार आया। 40 में, 40 को लिखेंगे जी पांच गुना आठ, तो पांच एक बार आया। तो हम ये कह सकते हैं कि सर पांच जो है ना, वो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों तीन बार आया। पांच कुल मिला के तीन बार आया। अब हमें देखना था दो, तो यहाँ तो दो कहीं था ही नहीं, यहीं पे था आठ। आठ को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, दो की पावर तीन, यानी दो भी तीन बार है। तो इस बात का स्पष्ट अर्थ है कि भाई कितने पेयर बन पाएंगे, तो जवाब है तीन पेयर, यानी तीन शून्य हो पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। बताइए। देखिए बाबू, हमको देखना है दो और पाँच। पाँच ऑलरेडी यहाँ दो, पाँच जो आ रखा है वो 217 बार, दो 219 129 बार है।
6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3, तो ये पावर 10 है। यहाँ पावर जुड़ जाएंगी, तो मेरे बच्चे मैं कहूँगा कि 2 आ रहा है 129 और 10 139 बार, और 5 आ रहा है मेरे बच्चे 217 बार। 5 आ रहा है 217 बार। तो हमें ये देखना कि इन दोनों में कम क्या है, तो 139 कम है या 217, 139। तो कुल मिला के मेरे बच्चे इसमें 139 शून्यंक आएंगे। आइए जी, देखिए बाबू, 40 को हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना, 40 होता है 8 गुना 5। 8 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3, पूरे की पावर है 40। तो ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 40 थी 120 गुना 5 की पावर 40। 3 से हमें कुछ नहीं हासिल होगा। 6 को हम लिखते हैं 2 गुना 3, तो 3 की पावर भी 80 और 2 की पावर भी 80। सच बात यह है कि 3 की पावर से हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ना, तो 2 की पावर से फर्क पड़ना है। 2 की पावर 80, यहाँ 5 की पावर 100। अब बस मेरे बच्चों आप ये ढूंढने पे जाइए कि 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार। तो मेरे बच्चे 2 जो आ रहा है ना, वो 120 और 80 200 बार आ रहा है। 2 जो आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 200 बार आ रहा है। लेकिन अगर 5 की बात करें तो 40 और 100 140 बार आ रहा है। और अब मिलके मैं और आप ये समझ गए कि जो चीज़ कम बार आती है वही हमें ढूंढनी होती है। तो सच बात यह है कि ज़्यादा वाला तो हमें ढूंढना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो टाइम खराब है। मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 140 मेरा करेक्ट आंसर। आइए देखिए मेरे भाई, 1357 गुना 77 गुना 4096, हमें देखना है कि नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी। अगर आप थोड़ा गौर फरमाएं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 1 से लेकर 77 तक जो ये सीक्वेंस है, देखिए यहाँ फोकस करना, डॉट 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 करा हुआ है। तो इस सीरीज में 2 कहीं नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये विषम संख्याओं की सीरीज है, ओड नंबर की सीरीज है। बिल्कुल ठीक बात है, ये ओड नंबर की सीरीज है। तो इस ओड नंबर की सीरीज में तो मेरे प्यारे बच्चों आप बस ये फोकस करिए कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो आप कहेंगे जी 5 में आएगा, 10 में आएगा। 10 में 5 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 10 यहाँ आना ही नहीं, ओड नंबर की सीरीज है। तो फिर आएगा 5 15 में, फिर 25 में, फिर 35 में, फिर 45 में, फिर 55 में, फिर 65 में, 65 में, और फिर 75 में। तो ये जो हरे रंग का गोला बनाया है, इस गोले में 5 इतनी ही जगह आएगा जहां मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? 5 में, 15 में, 25 में, 35 में, 45 में, 55 में, 65 में, 75 में। लेकिन होता क्या है कि यहाँ 5 एक बार आता है, यहाँ भी एक बार आता है। यहाँ 25 जो होता है उसे हम 5 गुना 5 लिखते हैं, यानी 5 की पावर 2, तो यहाँ 5 2 बार आता है। एक बार, एक बार, एक बार। ये मत समझना कि 55 में 5 2 बार नहीं, 5 गुना 11, तो 5 एक ही बार आया। 65 में भी 5 एक ही बार आया, लेकिन 75 होता है 25 गुना 3, और 25 में 5 2 बार आता है। हाँ जी। तो मेरे बच्चे जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं ये कहूँगा कि सर 5 जो है ना वो 10 बार आया। 5 जो है मेरे प्यारे बच्चों 10 बार आया। और जो 4096 है ना, ये बेसिकली 2 की पावर 12 होता है, यानी 2 आ रहा है 12 बार। ये 2 की पावर 12 है। तो पेयर बनाने जब जाएंगे तो 10 ही पेयर बनेंगे, तो इसका मतलब इसके आखिर में 10 शून्य अंक होंगे। कितने जीरो होंगे मेरे बच्चे? 10। अब आते हैं टाइप 2। ये थी टाइप 1, जहां हमें खुद ही ये ढूंढना पड़ रहा था कि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है ना? उसके हिसाब से हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। कई बार उठने में हमें दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, होती है तो होती है, करना पड़ेगा वो कैलकुलेशन। अब हम जो आ रहे हैं वो होगी प्राकृतिक संख्याओं की एक सीरीज, मतलब 1 से गुना करके 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे करके कोई नंबर दे रखा होगा, और फिर कहेगा कि इसमें जीरो बताइए कितनी बार आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहला ही सवाल है, कह रहा है कि भाई 1 से 10 तक की अगर मैं लगातार गिनती लिखूं तो सबसे पहले बताओ कि 2 कितनी बार आया। तो देखिए हमें गिनना ऐसे होता है कि 2 कहाँ कहाँ आएगा, 2 में आया, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा और 10 में, फिर 12 में आता, लेकिन गिनती 10 तक है। तो यहाँ एक बार आया, 4 में 2 2 बार आता है, 6 में 1 बार आया, 8 में 2 की पावर 3 होता है तो 3 बार आया, 10 में एक ही बार आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहने का मतलब ये है कि 2 जो है ना वो कुल मिला के 8 बार आया। 2 कुल मिला के 8 बार आया। लेकिन आप मुझसे एक सवाल कहेंगे कि सर क्या पेपर में हम ऐसे ही निकालेंगे? ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्या किया जाए? प्रवीण पासवान जी, सेम ही है, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों में एक ही साथ पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मतलब। तो क्या किया जाए सर इसमें? तो बाबू फिर किया ये जाए इसमें, ऐसे सवाल में हमें करने का तरीका ये ढूंढना है कि अगर गिनती 1 से लगातार है तो जो भी चीज़ आपको ढूंढनी है, जो भी चीज़ आपको ढूंढनी है, जैसे 2 ढूंढना है तो 2 से भाग दीजिए, तो 2 5 10, 5 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, और तब तक भाग देते रहना है। और ये मत देखना कि पॉइंटों में नहीं, बस ये देखो एग्जैक्ट कितनी बार जा रहा है, 2 दूनी 4 2 बार, और तब तक भाग देते रहना है जब तक जो भागफल आए वो इससे छोटा ना आ जाए। जैसे 2 से छोटा आ गया
अब इन्हें जोड़ दो तो 5 2 7 और 1 8 यानी 2 8 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है मेरे बच्चे? 8 बार। मेरी बात समझ गए? अब अगर सवाल में मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे बताओ 5 कितनी बार आ रहा है इसमें? 5 कितनी बार आएगा? तो तरीका वही करना है, 5 से भाग दो। 5 दूनी 10। ये तो छोटा आ गया 5 से, अगर छोटा आ गया तो यही मेरा आंसर है। यानी मेरे बच्चे 5 2 बार आएगा। अब हम समझ सकते थे कि यार 8 जो है ना, 2 8 बार आएगा, 5 2 बार, तो इसका मतलब 2 शून्य आएंगे आखिर। 2 शून्य आएंगे। तो जब भी लगातार गिनती हो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि हमें नंबर ऑफ जीरो गिनने के लिए 5 और 2 चाहिए होते हैं, तो उसको ऐसे भाग देते हैं। जरूर नहीं 5 और 2। अगर मैं आपको ये कह दूं कि यार a गुना 2 गुना 100, और कई बार क्या है, इसी बात को पीछे मैंने शायद आपको बताया था कि इसी चीज को 100 फैक्टोरियल भी लिखा रहता है। ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी, दोनों ही 100 फैक्टोरियल। अगर सवाल में मैं आपसे ये पूछ लूं कि यार इसमें 3 कितनी बार आएगा, इसी चीज में 3 कितनी बार आएगा, इसी चीज में 3 कितनी बार आएगा, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि 3 से भाग दो। तो कितनी बार गया एग्जैक्ट? 33 बार। फिर 33 को 3 से भाग दो, 11 बार। फिर 11 को 3 से भाग दो, 3 बार। फिर 3 को 3 से भाग दो, 1 बार। तब तक भाग देते रहो जब तक भागफल छोटा ना आ जाए इससे। अब जोड़ लो, 3 और 1 4, 3 7 और 1 8, 3 और 1 4 48। इसका मतलब 3 इसमें 48 बार आएगा। अब इस पे पेपर में आपसे एक सवाल बना के दे सकता है, अभी पूछा नहीं हुआ है पर दे सकता है। क्या आपको ऐसा कह देगा, इस तरह लिख देगा या ये कुछ भी, और कहेगा कि एन की क्या मैक्सिमम वैल्यू रखी जा सकती है कि ये इसको एग्जैक्ट काट दे। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन का अधिकतम मान क्या होगा, सो दैट 3 रेज टू पावर एन एग्जैक्टली डिवाइड द अबव फंक्शन, कि 3 की पावर एन अबव फंक्शन को एग्जैक्टली काट दें। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर हम क्या करें, यहां से यहां तक की जो सेटिंग है, इस सेटिंग में ये देखते हैं कि 3 कितनी बार आ रहा है। तो हमने देखा कि 3 48 बार आ रहा है, यानी अगर हम एन की वैल्यू 48 ले लें तो ऊपर 3 48 बार आएगा, तो नीचे भी 3 48 बार कट जाएगा। तो एन का अधिकतम मान जो होगा वो 48 होगा, और यही मेरे पैर जो मेरा राइट आंसर, यही मेरे पैर जो मेरा सही उत्तर होगा। हाँ जी, एन पावर है उसकी, तो ये तरीका है इसको करने का। एक चीज और भी ध्यान देना, अगर मैं आपको कोई सवाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये सवाल मैंने दिया, मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने जीरो आएंगे, एक बार लगाइए दिमाग, बताइए। देखिए भाई, लगातार गिनती है, 1 2, कहाँ तक है जी? 163 तक। तो हमें दो गिनना चाहिए, 5। दो तरीके, मैं एक बार 5 गिन लेता हूँ। 5 3 15, 5 दूनी 10। फिर 32 को 5 से भाग देता हूँ, 5 6 30। फिर 6 को 5 से भाग देता हूँ, 5 एकम 5। 32 6 38 और 1 39, यानी 5 आ रहा है 39 बार। वहीं अगर मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि 2 कितनी बार आया, तो 2 से भाग दोगे तो 2 8 16, 2 एकम 2 81 बार। फिर 81 को 2 से भाग दोगे 40 बार। 40 को 2 से भाग दोगे 20 बार। 20 को 2 से भाग दोगे मेरे राजा 10 बार। 10 को 2 से भाग दोगे 5 बार। 5 को 2 से भाग दोगे 2 बार। और फिर 2 को 2 से भाग दोगे तो 1 बार। जोड़ेंगे तो देखो, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि 2 जो है वो 159 बार आ रहा है, 159 टाइम्स आ रहा है। हाँ जी, जबकि 5 जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आ रहा है मात्र 39 बार। तो ध्यान क्या रखना, ध्यान ये रखना मेरे बच्चे कि जब भी गिनती लगातार हो, 1 2 3 4 ऐसे लगातार हो, तो कभी भी 2 और 5 में 2 मत गिनिए। क्यों? क्योंकि 2 बहुत बार आएगा। क्यों? क्योंकि 2 2 में होगा, 4 में होगा, 6 में होगा, 8 में होगा, 10 में होगा, 12 में, यानी 2 हर दूसरी संख्या में होगा। लेकिन 5 जो होगा ना, वो हर पांचवीं संख्या में होगा। तो 5 दूर है, 2 नजदीक है, तो हमेशा 5 ढूंढा करो। और इनमें कम टाइम्स कौन सा आ रहा है? 39, यानी 39 जीरो है। तो हमेशा ही 2 नहीं गिनना, 5 गिनना है अगर लगातार सीरीज है। बताइए। देखिए मेरे बच्चे, 234 फैक्टोरियल है। तो ये आया मेरे बच्चे 234। हमें ये देखना है कि इसमें कितनी जीरो आएंगी, तो इसलिए जरूरी है कि हम 2 या 5 गिने, तो 5 गिने, क्योंकि लगातार संख्या है। 5 गिनोगे, 5 चौक 20, 5 छिंग 30, 5 नहीं 45। 9 को 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। तो भैया 9 और 6 15 और 1 16, 4 और 1 5, यानी 5 जो है मेरे बच्चे 56 बार आया। तो सही उत्तर 56 होगा, 56 56। देखिए यहाँ पे भी सेम ही काम करना है। 475 है, 1 से 475 तक है, इसे 5 से भाग देंगे, 5 नहीं 45, 5 5 25। 95 को 5 से भाग देंगे, 19। 19 को 5 से भाग देंगे, 3।
अब जोड़ देंगे। 5 और 9 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 9 और 1 10 और 11 117। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसमें 117 जीरो आएंगे। हाँ जी, देखिए भाई 573 फैक्टोरियल है। 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौक 20। इसे 5 से भाग देते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। फिर 5 से भाग देते हैं। 5 चौक 20। हाँ जी, अब जोड़ते हैं तो 4 2 6 और 4 10, 1 और 2 3 और 1 4, तो आंसर आया 140। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए भाई कहता है शून्यांकों की संख्या ज्ञात करिए। 15 245 फैक्टोरियल। 5 से भाग देंगे। 5 3 15, 0 5 चौक 20, 5 नहीं 45। फिर 3049 को मेरे बच्चे 5 से भाग देंगे। 5 6 30, 5 नहीं 45। फिर मेरे बच्चे 609 को 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 121 को 5 से भाग देंगे, तब तक देते रहना जब तक ये नंबर 5 से छोटा ना जाए। 5 दूनी 10, 5 चौक 20। 24 को 5 से भाग देंगे। 4, 5 चौक 20। अब 4 छोटा आ गया 5 से, अब इन्हें सेट करते हैं। 9 9 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27 का 7 हासिल 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 2 10 हासिल 1, 1 और 6 7 और 1 8 और 3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसमें 3807 शून्य होंगे। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है, यही आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। हाँ जी, आइए। अब इस वाले सवाल में खास बात आपको मिलेगी क्या कि यहाँ लगातार गिनती नहीं है। तो लगातार नहीं है तो क्या करो, लगातार बना दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से 100 तक की चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि 1 से 800 तक का लगातार गिनती हो गई। तो 800 तक मैं देखता हूँ कितने शून्य आएंगे। तो मेरे बच्चे 800 को 5 से भाग दो तो 160 आएगा। 160 को 5 से भाग दो, 5 दूनी, माफ करना, 5 3 15, 5 दूनी 10। 32 को 5 से भाग दोगे, 5 6 30। 6 को 5 से भाग देंगे, 1। अब इन्हें जोड़ते हैं, 2 और 6 8 और 1 9, 6 और 3 9, 1। तो मेरे प्यारे बच्चों 199 शून्य आए। कितना आया जी, 199। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से लेके यहाँ, ना 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 ना, यहां से लेके यहां तक 199 नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आएंगे। अब मुझे कैलकुलेट करना चाहिए 1 से 100 तक। तो देखो यार 100 तक, तो 100 को 5 से भाग दोगे तो यह आएगा 20। फिर 20 को 5 से भाग दोगे तो 5 चौक 20 4 आया, जोड़ेंगे आएगा 24। तो यहां तक आया मेरे बच्चे 24 जीरो। तो हम कह रहे हैं यार यहाँ से यहाँ तक 199 जीरो है, यहाँ से यहाँ तक 24 जीरो है। तो 199 में से मेरे प्यारे बच्चों 24 घटाएंगे तो 9 में 4 गया 5, 9 में 2 गया 7, तो आंसर आया 175। तो मेरे बच्चे हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट और राइट आंसर है। मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट एंड करेक्ट आंसर है। इसमें मुझे दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली कहानी, कुछ बातें आप याद भी रखिए कैसे। अगर आपसे पूछा जाए 1 से 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी, तो याद रखिए इसे 24 जीरो होंगी। 1 से 200 फैक्टोरियल तक पूछा जाए, मतलब 1 से 200 तक का प्रोडक्ट पूछा जाए तो इसमें 49 शून्य होंगे। हाँ जी, 1 से 500 तक पूछा जाए तो मेरे बच्चे बताना कितने शून्य होंगे। तो जवाब है 124 शून्य होंगे। क्यों? क्योंकि 5 को 100 से भाग, 500 को 5 से भाग दिया 100, और 100 में होती है जीरो 24, तो 124। ऐसे ही मेरे बच्चे 1 से 1000 तक अगर पूछा जाए तो इसमें होता है 249 जीरो। इन आंकड़ों को याद कर सके तो करना, ये 100 फैक्टोरियल, ये 200 फैक्टोरियल, ये 500 फैक्टोरियल। आप कहें ये हम वहीं सोल्व कर लेंगे, कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रैक्टिस करते हो तो याद रह जाए तो ज़्यादा आसान है यार, फिर ज़रूरत नहीं। देखिए भाई सेम वही तरीका यहाँ लगाएंगे। 1 से हम 250 तक आएंगे मेरे बच्चे। तो पहली कोशिश होगी कि यार 1 से 1200 तक कितनी जीरो आती है, पहले ये देख लें। 1 से 1200 तक, तो 1200 को 5 से भाग देंगे। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240। फिर 240 को 5 से भाग देंगे। 5 चौक 20, 5 8 40। फिर 48 को 5 से भाग देंगे। 5 नहीं 45। फिर 9 को 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 8 और 1 9 9 18, 8 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9 2। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है 298। यानी इस पूरी सेटिंग में 298 जीरो होंगे। आपने कहा जी ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं यार 1 से 250 तक, तो 250 को भाग देंगे 5 से, तो यह है मेरे बच्चे 50।
50 को 5 से भाग देंगे 10, 10 को 5 से भाग देंगे 2, तो यह है 62। थोड़ा फास्ट कर लिया करें, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे बच्चे यहाँ है 62। तो 298 में से 62 माइनस करेंगे तो 8 में 2 गया 6, 9 में 6 गया 3, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 236, एंड दैट इज ऑप्शन बी नंबर बी। ऑप्शन बी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 3 पे। टाइप 3 में जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से है कि कुछ विषम संख्याओं की सीरीज होगी या प्राइम नंबर की सीरीज होगी, और वहां आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो क्या होंगे। जैसे कह रहा है सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में, तो भैया विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो मेरे बच्चे ये सारे के सारे ओड नंबर है, तो जो ओड नंबर होते हैं उनमें 5 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, और अगर 2 नहीं आएगा तो जब तक 5 और 2 दोनों नहीं मिलेंगे तो जीरो नहीं बनेगा। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा कोई शून्य नहीं होगा, मतलब जीरो शून्य होंगे। सवाल में पूछ रहा है कि इन सबको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इनके आखिर में कितना जीरो आएगा, तो ओड नंबर है, 2 तो है नहीं, और अगर 2 नहीं है तो केवल 5 से जीरो नहीं बनेगा, यानी कोई भी शून्य नहीं आएगा। कहता है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे बच्चे प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते हैं शुरुआत 2 से, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो एक बात ध्यान रखना क्या, कि केवल और केवल एक ही बार ऐसा होगा जब 2 और 5 का जोड़ा बनेगा, इसके अलावा 2 और 5 आगे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब मेरे बच्चे एक जोड़ा बना तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो जो होंगी वो एक होंगे। कितने शून्य होंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक शून्य होंगे। अगले सवाल में कह रहा है दो से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, तो दो से बड़ी अभाज्य संख्या करेंगे मतलब दो शामिल नहीं कर रहे, अगर दो शामिल नहीं करेंगे और फिर प्राइम नंबर लेंगे तो एक भी जीरो नहीं आएंगे। तो मेरे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा फिर नो जीरो, ऑप्शन डी डी, कि भाई कोई भी शून्य नहीं आएगा। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 4 पे, इवन नंबर पे। अगर इवन नंबर है तो क्या किया जाए, ध्यान से देखना। देखिए यार इस सवाल में हम करेंगे क्या, दो है तो दो गुना एक लिख देते हैं, चार को दो गुना दो लिख देते हैं, छह को दो गुना तीन लिख देते हैं, आठ को दो गुना चार लिख देते हैं, और ऐसे 100 को हम दो गुना 50 लिख देते हैं। अब मेरे बच्चे अगर मैं दो गुना दो गुना दो गुना दो कर रहा, अगर यहां प्लस होता तो मेरे बच्चे यहां से दो हम कॉमन ले सकते थे, या माइनस होता तो यहाँ एक जमा एक जमा एक जमा एक होता, तो यहां बचा कितना, चार, चार दूनी आठ आंसर। लेकिन यहां है इनटू, इनटू में कॉमन नहीं आता बल्कि पावर जुड़ती जाती है, कितनी बार आया, चार बार, तो आंसर आएगा दो की पावर चार। समझ पाए मेरी बात, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। तो ऐसे यहाँ ये देखो कि दो कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर दो जो है ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और यहाँ आ रहा है दो 50 बार, तो कुल मिला के दो 50 बार आ रहा है, तो हम कह सकते हैं सर दो की पावर 50 गुना एक गुना दो गुना तीन। कहाँ तक 50 था, पहले इतनी कहानी को समझो फिर आगे बात करें, पहले इतनी बात समझो। देखिए मेरे बच्चे, अब अगर आप ध्यान से देखें इस कहानी को तो आप एक बात समझेंगे कि दो आ रहा है यहाँ पे 20 बार, हाँ 50 बार, हमें एक से 50 तक में देखना है पांच कितनी बार आ रहा है, तो पांच से भाग देंगे तो आएगा 10 बार, फिर 10 को पांच से भाग देंगे दो बार, तो मैंने कहा कि पांच आ रहा है मात्र 12 बार, पांच आ रहा है 12 बार, और दो बहुत बार आएगा, कैसे भाई, दो 50 बार तो पहले ही आ चुका है सीधा सीधा शुरुआत में, और एक से 50 में भी तो दो होगा, तो दो बहुत बार आएगा, दो बहुत बार आएगा। हमें देखना होता है कम बार वाला, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आएंगी 12। अब अगली ट्रिक सिखा रहा हूं कि पेपर में इन सवालों को कैसे करें, कैसे करा जाए इन सवालों को, ध्यान देना। जब भी मेरे बच्चे ऐसा सवाल पेपर में आए जहां इवन नंबर की सीरीज है, तो आंख बंद करके एक काम करा करिए कि जो आखिरी नंबर है इसे दो से भाग दो, या आया 50। अब इसमें देखो पांच कितनी बार आ रहा है, जितनी बार पांच आएगा वही आपका सही उत्तर है, जितनी बार पांच आएगा मेरे प्यारे बच्चों वही आपका सही आंसर। करिए जी, जैसे यहां है तो इसे दो से भाग दे दो, तो ये आया 350। अब देखिए 350 में पांच कितनी बार आ रहा है, क्योंकि दो हर जगह था, तो 350 को पांच से भाग देंगे, पांच सात 35 जीरो, 70 को पांच से भाग देंगे 14, 14 को पांच से भाग देंगे दो, तो चार दो छह, सात और एक आठ, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 86। यानी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो यहाँ जो आएंगे वो 86 टाइम्स आएंगे, 86 बार आएंगे मेरे बच्चे। मेरे बाबू यहाँ जो सवाल है इसमें इवन नंबर नहीं है, 10 के मल्टीपल है, तो यहाँ आपको कार्रवाई करनी होगी। कैसे, तरीका ये कि जैसे 10 है तो 10 को लिखेंगे 10 गुना एक, 20 को 10 गुना दो, 30 को 10 गुना तीन, और 1000 को लिखेंगे 10 गुना 100। अब आप ये देखिएगा
कि भाई जो 10 है वो कितनी बार आया है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और यहाँ 100 बार। तो 10 मेरे बच्चे 100 बार आया हुआ है। 10 आ चुका है 100 बार। बच क्या गया, एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार, 100 बार। हाँ जी। अब मेरे बच्चों आप ये देखिए कि 10 अगर 100 बार आया हुआ है तो यहाँ कितनी जीरो आ गई, तो 100 बार जीरो आएंगे। और 1 से लेके 100 तक कितनी जीरो आती हैं, तो मैंने पीछे लिखवाया लिस्ट कि बेटा 1 से 100 तक 5 24 बार आता है। तो 1 से 100 में 24 मतलब कितनी जीरो आएंगी, 24। तो 24 जीरो यहाँ होंगी, 100 जीरो यहाँ है, तो आंसर आया 124 जीरो। कुछ बच्चों का सवाल ये हो सकता है कि इनटू था या प्लस क्यों किया। तो मैं कह रहा हूं कि बताओ यार इनके आखिर में कितनी जीरो आएंगी, तो ये तो करते हैं यहाँ कितनी जीरो है, 4, यहाँ कितनी जीरो है, 2, तो 6 जीरो आएंगे आखिर में। जोड़ते ही तो थे भाई, गुना का यही तो नियम है। अगर मैं 10 गुना 300 कर रहा हूं और मैं कहूं कितनी जीरो आएंगी, तो आप कहेंगे एक जीरो यहाँ है, दो जीरो यहाँ है, मतलब प्रोडक्ट के आखिर में 3 जीरो आएंगे, इसलिए जोड़ रहे हैं। आइए जी करिए। देखो बाबू सेम ही सवाल है, यहाँ पे भी आपको वही काम करना पड़ेगा कि 5 कॉमन ले लेना चाहिए पूरे में से, ताकि सेटिंग प्रॉपर हो पाए। जैसे मेरे बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, ऐसे चलते चलते यहाँ लिखेंगे 5 गुना, भाई पाँचों पाँचों 25 और 5 3 15। अब अगर आप फोकस करें तो देखना 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 53 बार। मेरे बच्चे क्लियर हो गया कि 5 53 बार आया, बिल्कुल ठीक है। बाकी गिनती है 1 गुना 2 गुना 53। अब जीरो निकालने के लिए मेरे बच्चे हमें जरूरत होती है 5 की और 2 की, कि भाई 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। तो मेरे बच्चे 5 53 बार ऑलरेडी यहाँ आ चुका सेट है, और 5 इस सीरीज में भी आया होगा, तो इस सीरीज में कितनी बार आया होगा, भाग देते हैं। 5 से भाग देंगे 5 नहीं 50, 10 को 5 से भाग देंगे 2, तो 12 बार आया। 53 और 12 65 बार, तो हम कहेंगे जी 65 बार 5 आ रहा है। लेकिन अगर मेरे बच्चे इस सवाल में मैं आपसे कहता 2 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे देखो इसी सीरीज में तो आना था 2, इसमें तो है नहीं, तो इसे 2 से लगातार भाग दो। 2 से भाग दोगे तो आएगा 26 दूनी 52, फिर 26 को 2 से भाग दोगे 13, 13 को 2 से भाग देंगे 6, 6 को 2 से भाग देंगे 3, 3 को 2 से भाग देंगे, माफ करना, 2 26 52, 2 13 26, 2 6 12, 2 3 6, 2 एकम 2। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 और 6 15 और 3 18 और 1 19, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 49। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2 जो है ना वो आ रहा 49 बार, 49 टाइम्स। अब हमें यह समझना है कि कम बार कौन सी चीज आई है, तो भैया 49, तो इसका अंदर इसके आखिर में 49 जीरो आएंगे। अब आपके मन में एक डाउट खड़ा होगा, सवाल खड़ा होगा कि सर आपने तो कहा था 5 गिनो, यहाँ आपने ज्ञान बदल दिया, जज्बात पलट दिए। तो मेरे भाई मैंने ये कहा था कि अगर लगातार गिनती हो, लगातार गिनती हो तो 2 नहीं 5 गिनो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लगातार यहाँ तक तो है, ये भी तो अपने आप में एक अलग से सेटिंग है, तो इसे भी तो देखना पड़ेगा, है ना। अगर 1 से लेकर आखिर तक सवाल सिर्फ उतना ही होता तो हमेशा 5 गिनो, लेकिन अगर 5 के अलावा कुछ है, मतलब उसके अलावा कुछ है, तो भैया फिर वो देखना पड़ेगा, तभी बात पल्ले पड़ेगी। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 5, दैट इज कॉल्ड मिसलिनियस। आइए जी। अच्छा एक चीज बताना, अगर मैं आपको कहूं कि यार 300 में 70 जोड़ो, बताओ कितनी जीरो आएंगी, तो आप कहेंगे 300 जमा 70, तो एक ही जीरो आई, तो जोड़ में तो एक ही जीरो रह गई। तो एक बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि यहाँ 2 जीरो है, यहाँ एक जीरो है, तो जब प्लस करते हो ना, देखो अगर बीच में इंटू का साइन होता है तो ये दोनों जुड़ जाती है, लेकिन अगर बीच में प्लस का साइन है ना मेरे भाई, तो जो कम बार आया हुआ है ना जीरो, जीरो कम वाला वही मेरा आंसर होगा, यानी एक ही बार जीरो आएगा आगे में। तो आप ये बात जानते हैं कि भाई 100 फैक्टोरियल में 24 बार आता है जीरो, 200 फैक्टोरियल में 49 बार जीरो आता है। और मैंने कहा था कि अगर बीच में साइन इंटू का है तब तो दोनों जुड़ेंगे, लेकिन अगर बीच में साइन प्लस का है तो कम वाला ही आपका आंसर है। तो कम वाला है 24, इसका मतलब 24 जीरो आएंगे, कम वाला है तो मेरे बच्चे 24 जीरो आएंगे। यहां सवाल मल्टीप्लीकेशन का है, तो आप जानते हैं कि भाई 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो आएंगे, और 200 फैक्टोरियल में मेरे बच्चे कितनी आती है, 49 जीरो आती है। यहाँ 100 में 24 और 200 फैक्टोरियल में कितनी होती है मेरे भाई, 49 जीरो होती है, हाँ है ना। 200 फैक्टोरियल में कितनी लिखवाई थी, 49। तो मेरे बच्चे इस सवाल के ऑप्शन गलत है, यहाँ इंटू का साइन है, तो इंटू का साइन है तो जुड़ेगा, तो 9 4 13, 4 2 6 1 7, तो इसका मतलब 73 जीरो आएंगे। कितनी जी, 73। किसी भी एक ऑप्शन को सेट कर देते हैं, इसी को सही करते हो। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 73। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो खत्म हो गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आपका कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में मिलेंगे, वहाँ कुछ और बातें सीखेंगे आपके साथ। थैंक यू मेरे बच्चे, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।